मेरे सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चे, जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो बस आपको जुगनू बनना है और इस समाज के, देश के और पूरी दुनिया के अंधकार को हर लेना है। स्वामी विवेकानंद जी वो एक जुगनू ही थे। जिस समय उन्होंने, हम सब उनके शिकागो के भाषण का उल्लेख करते हैं, अभी आपने सभी को सुना, तो उस समय जो हमारे देश की परिस्थितियां थी, जैसे हिंदू धर्म का उन्होंने वहाँ विश्लेषण किया था, उस पर अपना भाषण दिया था, तो बहुत ज़्यादा जाति प्रथा अपने चरम पर थी, है ना, छुआछूत और विभिन्न जातियों में अंतर। तो इस सब से आहत होकर उन्होंने उस समय जुगनू का ही काम किया था और हमारे धर्म पे जो गलत मैसेज जा रहा था, है ना, कि जो अंधकार छाया हुआ था उसको मिटाने का कार्य किया। आज हम जो बात कर रहे हैं कि उनका हमारे चरित्र पर क्या प्रभाव है, तो बच्चों आप चरित्र के साथ जन्म नहीं लेते। चरित्र एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। चरित्र धीरे 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 रोज आप अपना चरित्र विकसित करते हैं। आपके जो रोजमर्रा, जब तक आप जीवित रहेंगे, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, हर रोज आप अपने चरित्र में कुछ जोड़ेंगे, अच्छा या बुरा, ये आप क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है। और अगर आपको प्रकाश, हमारा जो हमारा कंपटीशन है, जो हमारा संघर्ष है, वो अपने आप से, कोई दूसरा हमारा कंपटीटर नहीं होता। हम अपने आप से ही जीत नहीं पाते। जिस दिन आप स्वयं से जीत जाएंगे, आपको हराने वाला कोई भी नहीं है दुनिया में। हम क्या सोचते हैं, हम तैयार होकर तो कॉलेज के लिए निकलते, पता नहीं कैसे लग रहे हैं, है ना, पार्टी में जा रहे हो, पता नहीं मेरे कपड़े सबसे अच्छे होंगे कि नहीं, है ना, मेरी चप्पल 2 साल पुरानी है। इन सब से आपका चरित्र निर्भर इन सब पे नहीं करता है। आपको आवश्यकता है आत्म पराक्रम की। If you are comfortable with yourself, then you will be comfortable with everyone. अगर आप अपने साथ संवाद करने में सक्षम हैं, अगर आप अपने साथ बात करने में सक्षम हैं, तो फिर आप दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से जीतने में सक्षम हैं, तो आप दुनिया में किसी को भी हरा सकते हैं। आप जो हैं उस पर गर्व कीजिए। आपकी जो क्वालिटीज हैं उन्हें पहचानिए और उनके साथ आगे बढ़िए। जब आप अपने घर से निकलते हैं, आप कभी अकेले नहीं होते। जब आप अपने घर से निकलते हैं बच्चों, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, तो आपके साथ आपका पूरा खानदान है। आप जो करेंगे वो सिर्फ आप, उसका जो मैसेज है, उसका जो प्रभाव है, वो सिर्फ आप पे नहीं, आपका नहीं है, आपके परवरिश का है, आपके पेरेंट्स, जो भी परिवार है। जब आप उस कॉलोनी से बाहर निकलते हैं, तो आपके साथ न सिर्फ आपका परिवार है, वो कॉलोनी भी है, उस मोहल्ले की लड़की है। जब आप शहर में निकलते हैं, आपके संग अब कॉलेज भी है। अभी तुम यहाँ से जाओ बाहर, कुछ भी करोगी, अच्छा या बुरा, आर्य महिला की लड़की है, तो आप अपना चरित्र हर कदम पे निर्मित कर रहे हैं। जब आप शहर से बाहर निकलते हैं, तो आपका शहर आपके साथ है, और जब आप देश से बाहर निकलते हैं, तो आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत अच्छी बात जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी, वो किसी भी धर्म में अंतर नहीं मानते और ना ही वो किसी धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते थे, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हर चीज की मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। हर धर्म बस एक ही चीज है, वो ये एक ही चीज मानते थे। जैसे इस सभागार में आने के लिए शायद 3 दरवाजे हैं, आप किसी भी दरवाजे से आएंगे आप यही। तो ऐसे ही उनका ये मानना था कि जितने भी धर्म हैं वो सब आपको ईश्वर तक ले जाते हैं। आप किसी भी रास्ते से आइए, मंजिल आपकी एक ही है। रास्ते अलग अलग हैं, किसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं, किसी के कुछ रीति रिवाज आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। तो अगर आपको कुछ करना है, तो सबसे पहले आपको अपना चरित्र स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो आपके कैरेक्टर से है, ना कि आपके कपड़ों से, आपके
आप देखने में कैसे हैं इससे इन सब से नहीं